हेलो ऑल माय वाइब्रेंट लर्नर्स, स्वागत है आपका विश्व गुरु भारत यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम कर रहे हैं डेली 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रीजनिंग सब्जेक्ट की। और ये है एपिसोड 6। शुरू करते हैं इस वीडियो को एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल कोट के द्वारा। कोट ऑफ द डे इज राइज अप, स्टार्ट फ्रेश, सी द ब्राइट अपॉर्चुनिटी इन ईच न्यू डे। हर एक नया दिन एक नया सवेरा लेकर आता है। इस पॉजिटिविटी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि है क्विज। और क्विज के रूल्स इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 आर इजी क्वेश्चंस। यू विल गेट 10 seconds to solve them. Question number 6 to question number 8 are medium type of questions. You will get 20 seconds to solve them. Question number 9 and question number 10 are tough questions. You will get 30 seconds to solve them. If you solved the answer, then write the answer in the live chat box. If you are a beginner, then don't worry. I will solve each and every question for you after the time completion for each question. Question number 10 हो जाने के बाद आप अपना स्कोर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऑलराइट, लेट्स मूव। पहला क्वेश्चन इज दिस: 41 मल्टीप्लाई बाय 72 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 3, and the options are 133, 121, 113 and 123। लीजिए 10 सेकेंड्स, बताइए इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में। आपका समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 123। तो 123 कैसे? सो बॉड मास रूल का यूज करेंगे। 72 डिवाइड बाय 8 होता है 9, 9 डिवाइड बाय 3 होता है 3 एंड 41 इंटू 3 करने पर होता है 123। राइट, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन: स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, कंपैरिजन का सवाल। m is greater than or equal to k is greater than t equals to p is less than or equal to s, and s is equal to r। उस पर है two conclusions: m is greater than p and r is greater than t। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट, सेकेंड या फिर दोनों, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। इसके लिए मैं आपको देता हूं 10 सेकेंड्स। लीजिए 10 सेकेंड्स, बताइए इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में। क्या है इसका आंसर? आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ओनली वन इज ट्रू। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन m and p which is there। m is, there is a sign which is greater than, so between m and p the sign is greater than, which is m greater than p। r and t के बीच में, r और t के बीच में जो साइन आ रहा है वो है greater than or equal to, strictly greater than नहीं। so m is greater than p, that is correct। all right, so let's move to the question number 3। question number 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल टेस्ट, जहां पर अल्फाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं और सिंबल्स भी हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है: विच ऑफ द फॉलोइंग इज 9th टू द लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अबव अरेंजमेंट, W N स्टार या फिर S। इसको सॉल्व करने के लिए लीजिए 10 सेकेंड्स और बताइए इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में। तो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन एस। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका बहुत ही लेंथी है, वो है आप पहले काउंट कीजिए 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, और फिर उसके लेफ्ट में जाने के लिए और पीछे जाइए 9th। या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं आप। जब आपको लेफ्ट के लेफ्ट में जाना है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए नंबर्स को। 18 माइनस 9 करेंगे तो 9th होगा। सो हमें काउंट करनी है फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द लेफ्ट, सॉरी, फ्रॉम द लेफ्ट। तो 9th फ्रॉम द लेफ्ट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। S is at the 9th।
राइट। सो लेफ्ट के लेफ्ट में जाना है तो आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, राइट के राइट में जाना है सब्ट्रैक्ट कीजिए, लेफ्ट के राइट में जाना है ऐड कीजिए, राइट के लेफ्ट में जाना है ऐड कीजिए, और काउंट कीजिए उस डायरेक्शन से जहां पर है लिखा हुआ है फ्रॉम। तो यहां पर है फ्रॉम लेफ्ट, तो हमने इसलिए फ्रॉम लेफ्ट काउंटिंग की है। 18th minus 9, so that's why 9th from the left. Alright, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। A is sister of K, S is brother of K, N is mother of K, T is husband of N. How many sons does T have? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लीजिए 10 सेकेंड्स, बताइए इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में। तो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है डेटा इनएडिक्वेट। ओहो, यहाँ पर पूछा गया था कि टी के कितने पुत्र हैं। यहाँ पर ए इज सिस्टर ऑफ के, तो ए एक लड़की है। एस इज ब्रदर ऑफ के, तो एस एक लड़का है। एन इज मदर ऑफ के की माता जी है एन। टी इज हस्बैंड ऑफ एन, तो टी है फादर ऑफ के। लेकिन के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, डायरेक्टली हमें नहीं बताया गया है कि के लड़का है या फिर लड़की है, इसलिए हम कहेंगे कि डेटा इनएडिक्वेट है। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 on your screen is this one. K walked 5 meters towards north, took a left turn and walked for 10 meters. He then took right turn and walked 20 meters, and again took right turn and walked 10 meters. How far is he from the starting point? तो starting point से ये कितनी दूरी पर है ये जो पोजीशन लास्ट पोजीशन है? 20 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर या फिर 30 मीटर? लीजिए 10 सेकेंड्स और बताइए इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में। समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 25 मीटर्स। तो 25 मीटर्स किस तरह से मैं सॉल्व करके देता हूं इसे, जिसे भी ना आया हो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम करेंगे के वॉक्ड 5 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। तो के की तरफ हम भी चलेंगे 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये है 5 मीटर्स। फिर यहाँ पे कहा गया है he took left turn। सो लेफ्ट टर्न जो राइट जो नॉर्थ का लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन हमारे लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के साथ मैच करता है, तो हम चलेंगे के की तरह 10 मीटर्स। तो ये 10 मीटर्स इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। राइट, और अब चलते हैं ही टुक राइट टर्न। तो वेस्ट की जो राइट है वो नॉर्थ की तरफ जाता है, और नॉर्थ को पॉइंट आउट करते हुए वो गया है 20 मीटर्स। तो थोड़ा सा 10 का डबल बनाएंगे 20 मीटर्स, और देखेंगे कि यहाँ से वो कहाँ गया है। फिर ही अगेन टुक राइट टर्न एंड वॉक्ड 10 मीटर्स। तो 10 मीटर्स अगेन इस तरफ आएंगे, ये रहा 10 मीटर। तो now he is at this position. All right, so this position and this position and this position all are in a same line, because okay, let me make a line. It's like this. So according to the rule, this is a rectangle, this is a rectangle जहां पर उसकी लेंथ है 20 मीटर्स, उसकी ब्रेड्थ है 10 मीटर्स। तो ये रहा, ये है 20 मीटर्स और ये है 5 मीटर्स। तो ओरिजिनल पोजीशन से एंडिंग पोजीशन की जो डिस्टेंस है वो है 25 मीटर्स। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 25 मीटर्स। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 8 विच आर टफ क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन नंबर 6 इज 97, 98, 90, 117, question mark 178. This is the question of number series.
द ऑप्शंस आर 51, 49, 53 एंड 57। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको देता हूं 20 सेकेंड्स। लीजिए 20 सेकेंड्स, बताइए इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में। तो समय हो गया है समाप्त। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 53। तो 53 किस तरह से आ रहा है, हम देखेंगे 97 से 98 का रिलेशन इज +1, 98 से 90 का रिलेशन -8, 90 से 117 का रिलेशन +27। और अब हमें देखिए, एक बार हो रहा है प्लस, एक बार माइनस, तो प्लस एंड माइनस, तो इस बार माइनस होगा। अब माइनस क्या होगा लेकिन, 1827, व्हाट काइंड ऑफ दीज नंबर्स आर, दीज आर कॉल्ड एज परफेक्ट क्यूब्स। 1 होता है 1 क्यूब, 8 होता है 2 क्यूब, 27 होता है 3 क्यूब। तो अब बारी है 4 क्यूब विच इज 64 की। तो -64 कीजिए, 117 -64 कीजिए, its answer is 53. All right, that's why the answer is 53. क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 is like this: 725, 924, 485, 816, 563. If all the numbers are arranged in descending order from the left to right, what will be the product of first and second digit of number in the middle? तो पहले उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कीजिए और देखिए कि मिडल में कौन सा नंबर आया, और देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट उस नंबर का क्या होगा। 14, 18, 8 या फिर 30। लीजिए 20 सेकेंड्स, बताइए इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में। लीजिए समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 14। तो 14 किस तरह से है, आइए मैं बताता हूं आपको। जब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा 924, सबसे बड़ा है, फिर आएगा 816 सेकंड है, और फिर आएगा 725 विच इज थर्ड वन, एंड फिर 563 आएगा, और फिर आएगा 485, द लास्ट वन इज 485। तो मिडल में है थर्ड नंबर विच इज थर्ड नंबर पर है 725, और उसका फर्स्ट डिजिट है 7, सेकंड डिजिट है 2, एंड हेंस 7 into 2 आंसर इज 14। तो 14 इज द करेक्ट आंसर। राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और 8 है: how many such pair of letters are there in the word virtual, each of which has as many as letters between them in the word as in the English alphabet sequence? और हमें बताना है कि वर्चुअल में कौन से ऐसे पेयर्स ऑफ लेटर्स हैं जिनके बीच इस वर्ड में उतने ही लेटर्स हैं जिनके बीच इंग्लिश अल्फाबेट में उतने ही नंबर ऑफ सीक्वेंस के लेटर्स आते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको देता हूं 20 सेकेंड्स। बताइए इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में। आपका समय शुरू होता है अब। तो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो देयर इज ओनली वन पेयर, विच वन? सो ओवर हियर टी और यू, टी एंड यू के बीच में इस वर्ड में एक भी लेटर नहीं है, और इंग्लिश अल्फाबेट में भी टी और यू के बीच में और कोई लेटर नहीं होता।
ऑलराइट, आप चेक कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको 20 सेकंड्स दिए। वी और आई के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वी और आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं ले सकते, वी और टी के बीच में कोई रिलेशन नहीं, टी यू वी, तो इसलिए केवल एक ही पेयर है, टी एंड यू। ऑलराइट, सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है एक टफ क्वेश्चन। 9 इज, इफ टर्मिनल इज कोडेड एज NSFU MBOJ and towers is coded as XPUTSF, so what is the code for mate? FUBN, UFNB, BNFU और फिर BNDS। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड्स। लीजिए 30 सेकेंड्स और बताइए इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में। तो आपका समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है BNFU। ऑलराइट, BNFU, मैं बताता हूं BNFU किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। पहले देखते हैं टर्मिनल, तो लिख लेते हैं टर्मिनल। तो टर्मिनल के बाद हम लिखते हैं उसका कोड NSFU MBOJ। तो आइए देखते हैं कि हम टी का रिलेशन किसके साथ लगा सकते हैं। तो टी का रिलेशन हम यू के साथ लगा सकते हैं, T+1 इज यू। ई का रिलेशन हम एफ के साथ लगा सकते हैं, E+1 इज एफ। R+1 इज एस, M+1 इज एन। इसी तरह से I+1 इज जे, N+1 इज ओ, A+1 इज बी एंड L+1 इज एम। उसी प्रकार से टावर्स भी है, टावर्स के जो 6 लेटर्स है, तीन तीन लेटर्स बदल दीजिए। W का नेक्स्ट लेटर X होता है, तो इसलिए स्टार्टिंग विद X है। ओके, इसी तरह से मेट का जब हम करेंगे तो A का जो नेक्स्ट लेटर होता है B, M का जो नेक्स्ट लेटर होता है वो है N, T का जो नेक्स्ट लेटर होता है U और E का जो नेक्स्ट लेटर होता है F। तो इसलिए आंसर इज BNFU। ऑलराइट, तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। If it is possible to make a meaningful word from the first, second, sixth and 10th letter of the word disclaimer, which of the following will be third letter from the left? If no such word will be formed, then give answer as X. If more than one such word can be formed, then give your answer as Y. इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड्स का समय। आपका समय शुरू होता है अब। तो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है आई। ऑलराइट, तो x है, y नहीं है, x नहीं है, so I is there. So let us check what is the meaningful word it is making. Alright, so the first letter is D and second letter is I and the sixth letter DISCLA. So A is the
6th letter and the 10th letter is R. All right. So what is the particular meaningful word? It is RAID, raid. रेड एक बहुत ही अच्छी मूवी है अजय देवगन की, जरूर देखिएगा आप, आपने देखी होगी तो बहुत अच्छी बात है. RAID. सो विच वन इज द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट? इट्स I. So that's why the answer is I. All right. So these were the 10 questions. और इस वीडियो को वायरल बनाने के लिए मेरी मदद कीजिएगा. तो अगर आपको इस वीडियो को वायरल करना है तो आपको ये 4 चीजें करनी होंगी. पहले, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने सिबलिंग्स के साथ. आप लगाइए इस वीडियो को, देखिए, शेयर कीजिए और इसके थ्रू प्रैक्टिस कीजिए टेस्ट के फॉर्म में. ऑलराइट. एंड कमेंट कीजिए कि आपका क्या स्कोर आया. ये जो क्वेश्चंस थे वो थे IBPS क्लर्क प्रीलिम 2019 के क्वेश्चंस. और ये जो पीपीटी डिजाइन मुझे मिली है वो मुझे मिली है कितुला मेन डार्क की तरफ से. सो that's it for this video. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी कल 8:30. और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. जय हिंद, वंदे मातरम.